हेलो स्टूडेंट्स। तो वैसे तो आज बहुत खुशी का दिन है, ठीक है। आज खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि हम ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही ख़त्म कर चुके हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये वाला जो पार्ट है एक्सक्लूसिवली पार्ट नंबर 21, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए मैं बना रहा हूँ। यानी आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे दूंगा, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिवली वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए होगा। इसमें लगभग सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो अपना मोटिव आज के लिए सिर्फ ये होगा कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएँ। 1 या सवा घंटे के अंदर जितना भी हम ये वीडियो बनाते हैं उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसके बाद हम लोग ना करीब 3 से 4 क्विज वाले वीडियोस भी इसमें ऐड करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि पूरे के पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़े हैं, सब टॉपिक्स पढ़े हैं, उन सारे सब टॉपिक्स पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस का एक क्विज बनाएंगे। ऐसे 3 से 4 क्विज हम लोग बनाएंगे। तो पर क्विज यानी अगर ये हम सोच के चलें कि एक क्विज के अंदर एक जो पूरा की सेक्शन होगा उसके अंदर लगभग हम 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में कुछ ले लें। तो आप इसके बाद के जो क्विज वाले सेक्शन के वीडियोस हैं वो भी ज़रूर देखें। और उसमें हम लोग कैसा है बड़ा जो है स्पीड से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। और एक स्पेशल बात मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो यानी हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट क्विज, आपको यहाँ सामने हम लोगों ने एक नंबर दे रखा है, आप नंबर पे कांटेक्ट करें। हम आपको क्या बोलते हैं, हमारी ऐप जो है उस ऐप में आपको हम ऐड करेंगे और आप उस क्विज का पार्ट बन सकते हैं। तो क्विज कुछ इस तरीके से होता है कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वो क्विज बिल्कुल यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे बोर्ड पे, डेफिनेटली यहाँ नहीं दिखेंगे, डिजिटल बोर्ड पे दिखेंगे। और वहाँ पे एक क्लॉक है वो चलती रहेगी, जिसके हिसाब से आपको उतने समय में एक आंसर देना होगा, ठीक है ना। तो वो आंसर देते हुए फिर आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपने उतने समय में वो चीज़ कर ली या नहीं कर ली, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर आपको वो क्वेश्चन करना होगा और आपकी उससे स्पीड इंप्रूव होगी, ये हम कह सकते हैं। यानी लगभग 3 क्विजेस से 4 क्विजेस लगभग हम लोग इसके बाद लेंगे। और साथ ही साथ अब मैं एक और बात बता दूं कि अब हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कैपेसिटर। ओके, सो कैपेसिटर के साथ भी आप देखें, चीज़ें बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर हम स्टार्ट करने वाले कंडक्टर से, जहां हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को छोड़ा था। तो कंडक्टर इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट कैपेसिटर एंड यू कैन से इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वहां पे हमने लास्ट पॉइंट पे छोड़ा था, हमने बताई थी ये बात कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कंडक्टर छोड़ रहे हैं हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अब सीधे कैपेसिटर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये बात हो गई, हम लोग कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे। तो चलो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में अच्छा एक चीज और है, क्विज के दौरान ही मैं कलर कोडिंग भी पढ़ा दूंगा, जो रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग होती है। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था कि कलर कोडिंग वाली चीज़ जो है हम लोग क्विज के दौरान करेंगे डिस्कस। तो वो उस समय पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लेंगे जिसमें वो चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, है ना। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कुछ लोगों ने मेरे बात करने के दौरान ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर किया होगा आपने। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डिटरमाइन द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अब ये बैटरी लगी है, मैंने पहले एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया। ग्रेजुअली हम उसके लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे क्योंकि मुझे बेसिक से लेके पूरा रिवीजन एक बार करना है, ठीक है। इस पूरे क्या बोलते हैं, इस पूरे अपने आज के वीडियो का मोटिव सिर्फ ये है कि हम बेस से लेके आगे तक का पूरा रिवीजन करें। इसमें अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो थोड़ा बहुत जानता है, जो थोड़ा कम ज्यादा जानता है, जो उतना अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानता, तो भी वो इस चीज को कर पाएगा। ऐसे हम लोग मोटिव लेके चल रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमने पूछा गया है कि भाई बैटरी से कितना करंट जा रहा है, यानी आपको यहाँ पे कुछ करंट आई मान लेना है। अब अगर आप आई करंट मान रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस सर्किट को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है तो आपको दिखता है कि ये 12 और ये 24 जो है ये कैसे लगे हुए हैं, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल में लगे हुए हैं तो 12 × 24 कर दो अपन, 12 + 24 यानी 36 हो गया। ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 8 से, तो 8 ओम आ गया। अगर ये 8 आ गया, फिर से एक बार चेक कर लो, 12 × 24 अपॉन 12 + 24 यानी 36, 12 × 3, 3 से काटेंगे 8 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 12 लगा है, 12 है, 8 है और 24 है, ठीक है। तो 12 और 24, फिर से ये 12 और 24 है, ये 12 और 24 थे, इसका 8 आ गया। ये 12 और 24 है, इसका भी 8 आ जाएगा। तो अब ये दो 8 जो है वो पैरेलल में दिख गए, यानी 8 और 8 हो जाएंगे 4। तो यानी हम एक सर्किट इसको रिड्यूस करके हम सिंपल ऐसा बना सकते हैं। यहाँ पे आ गया 4 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे आ गया आपकी 24 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से जाना है करंट। तो आपके पास आ गया I = E/R, दैट इज 24/4, 4 1 जा 4 6 जा, I = 6 एम्पियर, ये आ गया। तो इस तरीके से आप 6 एम्पियर का करंट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये चीज आ गई इसमें। ये बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। मैंने कहा भी था कि पहला क्वेश्चन है, मैं बड़े बेसिक से क्वेश्चन को लूंगा। मोटिव ये है कि एक छोटी सी चीज जिसको आती होगी वो भी इस चीज को कर पाएगा, इसको क्वेश्चन को कर पाएगा।
उसके आगे बढ़े तो देखोगे थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा है इसके बाद का क्वेश्चन। इसमें अब आपको दोनों ब्रांचेस में करंट निकालना है। यहाँ पे दिखा फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टेंस, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले से। पर उसके लिए सबसे पहले आपको ये वाला करंट निकालना होगा। आप अगर देखेंगे तो 12 और 6 है, यहाँ 12 और 6 का इक्विवेलेंट निकाल दो तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 यानी 18, ये कटेगा 1 जा, ये 3 जा, 3 4 जा, ये 4 आ गया। यानी इस पूरे का रेजिस्टेंस जो है दैट इज नथिंग बट 4 ओम। अगर ये 4 ओम है तो ये 4 ओम, ये 4 ओम सीरीज में होगा, 4 और 4 8, 8 प्लस 2 आ गया 10, तो I इक्वल्स टू आ गया E बाई आर दैट इज 30/10 दैट इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। ये लो करंट आ गया आपके पास 3 एम्पियर। दिस करंट I इक्वल्स टू 3 एम्पियर। वही करंट I यहां भी जाएगा 3 एम्पियर, पर अब ये 3 एम्पियर फर्दर डिवाइड हो जाएगा। कितने भाग में डिवाइड होगा? तो देखो रेजिस्टेंस का रेशो है 1:2। मैं रेजिस्टेंस के रेशो को हमेशा गोले में लिखता हूं 1:2, तो करंट उल्टा हो जाएगा। पैरेलल में करंट उल्टा हो जाता है, तो यहाँ क्या आएगा 2:1, यानी करंट के 3 इक्वल भाग, 3 एम्पियर के 3 इक्वल भाग, यानी एक भाग कितने का होगा? 1 भाग 1 एम्पियर का होगा। तो 1 भाग 1 एम्पियर का, तो 1 भाग यहाँ से जाएगा, 2 भाग ऊपर से जाएंगे, यानी यहाँ से जाएगा 1 एम्पियर और यहाँ से जाएगा 2 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर जब ऐसे जाएंगे तो यहाँ से मिलकर फिर से कितना आ जाएगा आपके पास 3 एम्पियर। ये हो गई बात। किसी को अगर ये मेथड नहीं समझ में आई है, किसी को अगर ये डायरेक्ट रेशो लेने वाली बात नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे कहाँ फंस रहे भाई? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे उसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में फिर से करके बता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग एक बार फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको देख लेते एक बार, है ना। अब इसको अगर समझो तो ये देखो, ये सर्किट ऐसा हो गया। मैंने वो जो 4 ओम था उसको 4 ओम ऐसा बना दिया। यहाँ पे 4 ओम हमारे पास है ही है। यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी नीचे लगी हुई है, ये 30 वोल्ट की बैटरी है, एक बाजू में उसके 2 ओम का रजिस्टर भी लगा हुआ है। ये हो गया 2 ओम 4 ओम 4 ओम और ये 30 वोल्ट की बैटरी। तो आप यहाँ से करंट सबसे पहले निकाल लो, I इक्वल टू E बाई आर दैट इज 30/10 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ये हो गई एक बात। अब सिंपल चीज है, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिख दो, ये 4 ओम के अक्रॉस और इसके अक्रॉस। तो इसमें से जाएगा IR, इसमें से भी जाएगा IR, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो IR यानी इस पूरे में से 3 जा रहे हैं, 3 इंटू 4 यानी 3 इंटू 4 यानी कितना आ गया? 12 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। जब इस 4 ओम के अक्रॉस 12 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, तो हम इसको फिर से अब खोल के बना देते हैं ऐसा। ये कैसा था? तो ये ऐसा था, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये था 6 ओम, ये था 12 ओम, यहाँ पे आ गया कितना? 12 वोल्ट का ड्रॉप। 12 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है, तो करंट निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ का करंट मान लेते हैं I1 है, यहाँ का करंट मान लेते हैं I2 है। तो हम सिंपल चीज कर सकते हैं, 12 इक्वल टू I1 इंटू 6, तो I1 इज इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। और 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 इंटू 12, तो ये 12 कट गया तो I2 इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया। देख लो, वही सारी चीज आ गई। आप चाहो तो ऐसा रेशो लेके डिवाइड कर दो, आप चाहो तो वैसा कर लो, जैसी मर्जी आपका वैसा कर लो। बहुत सारे तरीके हैं, जहां से लाना है ला लो आप आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है आंसर लाना। आंसर अगर आप ला लेते हो तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम स्पीड से ही चलेंगे, क्योंकि आज के डेट में जितने, आज के इस वीडियो में जितनी ज्यादा चीजें हम कवर कर पाए, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए, उतना बेटर है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप देखोगे तो ये वाला अगर पॉइंट y है तो ये भी y है, और ये वाला पॉइंट x है तो ये भी x है। ये बात किसी को समझ में आती है? अगर ये बात आपके समझ में आती है तो बड़ी सिंपल चीज है, इस पॉइंट को उठाओ यहां लगा दो, इस पॉइंट को उठाओ यहां लगा दो। अगर आप ऐसा करते हो तो देखो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं। देखो ये 8 ओम, इस पॉइंट को उठाओ, देखो देखो धीरे धीरे करूंगा, समझ में आनी चाहिए बात। ये 8 ओम, इसको उठाओ इधर लगा दो, यानी इसका मतलब जब इस पॉइंट को उठा के इधर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली 16 ओम वाला भी पॉइंट यहीं आ जाएगा। यानी इसको अगर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो जरा देखो, मैंने सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ये आपके पास कुछ तो भी I1 है, ठीक है। दिस इज 16 ओम। देखो जरा, अगर ये बात समझ में आती हो तो, अगर ये बात समझ में आती हो तो मैंने क्या करना है, इसको भी उधर ले जाके रखना है। देखो और मस्त हो जाएगा सर्किट, और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। इसको उठाओ, एक्स्ट्रा वायर काटो, मैं बार बार बोलता हूं, आप क्या करो, हमेशा सर्किट रिडक्शन का काम किया करो। एक्स्ट्रा वायर को काट दो। एक्स्ट्रा वायर जब आप काट दोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें इजी दिखने लग जाएंगी आपको। देखो अब क्या दिखता है, ये जो I1 है ये 16 ओम से जाने वाला I1 है। अब देखो क्या दिखता है, अब देखो क्या दिखता है, बड़ा मजा आ जाएगा। दिख जाएगा 16-16 पैरेलल दिखते हैं, और अगर 16-16 पैरेलल दिखते हैं तो ये 16 और 16 पैरेलल होने के बाद में आपको दिख जाएगा कि 8 ओम है। फिर ये 8 और ये 8 भी पैरेलल में दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा की पूरा जो है इट विल बी 8 पैरेलल दैट विल गिव यू 4 ओम। 8 पैरेलल दैट विल गिव यू 4 ओम, ठीक है।
ये भी बात हो गई। हाँ सर, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब और सिंप्लीफाई करना है सर्किट को, और सिंप्लीफाई करना है, यानी क्या करना है देख लो। यहाँ से आपने एक 5 ओम लगा दिया, ये आपका 5 ओम है, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ये आपका प्लस माइनस। यहाँ पे एक चीज और है, इसको अभी अपन ऐसा लिखते हैं, फिर उसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये आपके पास है 3 और एक 4, ठीक है ना। तो मैं ये देखो, ये जो दोनों है 3 और एक 4, तो यहाँ 4 ओम लगा देता हूँ, और ये पूरा मेरे पास 4 ओम है, यानी मैं इसको भी ऐसा लेके ऐसा लगा देता हूँ, ये 4 ओम हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट आ रहा है कि ये वाला एक जो रजिस्टर है ये मेरे पास है 2 ओम का, ठीक है। और ये पॉइंट जो है मेरे पास ये x है और ये मेरे पास y है। मेरे लिए मोटिव है I0 I1 Vx माइनस Vy, ये सब निकालना, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालते देख लो। पहले अपने को सर्किट को सिंप्लीफाई करना होगा। 4 और 4 क्या हो जाएगा, 4 और 4 को हटाओगे तो एक तरह से पैरेलल है, 4 और 4 हटाओगे तो बन जाएगा 2, यानी इसको हटा के बना दो 2। फिर से मैंने कहा वायर को रिड्यूस करो, ये इतना बड़ा वायर लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ से ऐसा लगा दो सीधे सीधे, तो ये हो गया। तो ये 2 और 2 कैसे दिखते हैं आप समझ में आता है, पैरेलल में है, और 2 और 2 पैरेलल में है। अरे रे रे रे, ये बैटरी का ईएमएफ, ये बैटरी का ईएमएफ, ये बैटरी का ईएमएफ ढूंढना पड़ेगा हमें। एक सेकंड, बैटरी के ईएमएफ के बिना काम नहीं बनेगा ना, हमें बैटरी का ईएमएफ लाना पड़ेगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ओके। 1 मिनट में बताते हैं। कहाँ गया भाई क्वेश्चन। जस्ट वेट। विच वन, आई थिंक 24 वोल्ट, यस 24 वोल्ट। 1 सेकेंड है ना, इसको भी चार्जिंग पे लगा दिया जाए क्योंकि आगे के वीडियो में काम आएगा, ठीक है। सो दिस इज 24 वोल्ट, ओके। चलो अब यहाँ से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई नहीं, अब आ जाएगा सारा। अब यहाँ अगर अपने पास 24 वोल्ट आ गया तो 2 और 2 1 हो गया, तो फाइनली देखो आप ये सर्किट पूरा रिड्यूस हो जाएगा। ये फाइनली ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा, 1 और 5 ये 6 हो जाएगा। यहाँ से कुछ करंट जाएगा, I = E/R यानी 24/6, यानी 6 1 जा 6 4 जा 4 एम्पियर का करंट आ गया। देख लो ये 4 एम्पियर का करंट आ गया। अगर आपके पास 4 एम्पियर का करंट आ गया ना, I0 की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई। सबसे पहली बात, ये I0 है, ये जो घूम रहा है दिस इज नथिंग बट I0, यहाँ से जाने वाला I0। तो I0 आपके पास 4 एम्पियर आ गया, पहला ये आंसर आ गया। यहाँ से आंसर पहला अपने पास I0 4 एम्पियर आ गया। अब इसके बाद जो है वो क्या कर सकते हैं अपन कि नेक्स्ट चीज हमें निकालनी थी, नेक्स्ट चीज निकालनी थी हमें, I1 निकालनी थी, है ना। अब I1 निकालना है तो ये वाला है वो। तो अब I1 कैसे निकालने थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि करंट डिवाइड होने वाला है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना है ना, थोड़ा मजा आएगा इसमें भी। 4 एम्पियर तक हम पहुंच गए, इसको थोड़ा सा I0 जो है वो 4 एम्पियर तक पहुंचने के बाद अब मुझे थोड़ा सा सर्किट को फिर से रीड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब देखो जरा मैं रीड्रॉ करता हूँ इस सर्किट को, ठीक है ना। तो कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। इसको हम ऐसा लिख देते हैं, दिस इज 5 ओम, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी आ गई, दिस इज 24 वोल्ट, ओके। यहाँ से जाने वाला करंट I0, ठीक है। और ये जो मैं बना रहा हूँ अब, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक 2 ओम, ये वाला 2 ओम बना देता हूँ, दिस इज X। देखो मैंने इस वाले 2 ओम को इधर ले आया है, ठीक है। और ये एक मेरे पास ब्रांच है जो मैं पैरेलल में दिखा सकता हूँ, 3 और 1 4। देखो मेरी बात ध्यान रखना, ये 2 ओम जो है, ये वाला 2 ओम ऐसा बनाया है, और ये 3 और 1 4 जो है वो ऐसे बनाया, ये 4 ओम हो गया, ठीक है, ओके। अब इस 4 ओम के साथ देखो पैरेलल में एक 8 है, फिर एक 16 है और एक और 16 है। तो हम यहाँ से बना देते हैं एक 8, एक 16 और एक 16। ये जो सर्किट हो गया, अब देखो जरा, ये सर्किट हो गया सिंप्लीफाइड एकदम, 16 16 8 4 2, ठीक है, इस तरीके से हो गया ये, ओके। अब यहां से जो I1 है वो I1 ये वाला करंट है, यानी आखिरी वाली ब्रांच में से जाने वाला करंट I1 है, यानी हमें डिवाइड करते हुए आना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी I0 जो है उसकी वैल्यू को 4 एम्पियर निकाल ही रखा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर एक बात भी आप देखो पैटर्न की, 16 16 8, फिर ये 8 और 8 4, और 4 और 4 2, यानी आधा आधा होता जा रहा है। यानी इसके, एक बात सोचो, बड़ा मजा आएगा इसमें, इससे आगे जाओगे, अगर इससे आगे जाओगे तो आपको जो मिलेगा
जो मिलेगा इसका इक्विवेलेंट वो भी 2 के बराबर। ये ब्लू लाइन के इस तरफ जो मिल रहा है पूरा 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके आगे अगर 2 मिल रहा है तो ये 2 है तो ये भी 2 है, यानी यहां से आने वाला अगर 4 एम्पियर का करंट है तो इधर और इधर इक्वली जाएगा, क्योंकि इसके आगे पूरा 2 है और ये वाला भी 2 है, फिर डिवाइड होगा, 2 रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो करंट भी इक्वल डिवाइड होगा। यानी इसका मतलब इस ब्रांच में जाने वाला करंट जो होगा भाई, इस ब्रांच में जाने वाला करंट जो होगा वो 2 एम्पियर होगा और इधर जाने वाला भी 2 एम्पियर होगा। सोच के देखना। सेम किस्सा आगे लगेगा, फिर यहाँ पे करंट को डिवाइड होना पड़ेगा। तो यहां देखोगे इधर से इधर तक का, देखो मैं यहां ब्लू से लिखता हूं, इस तक का पूरा 2 ओम है और यहां से इधर ब्लू लाइन बनाता हूं, इस तक का पूरा क्या आ रहा है, देखो 16 16 8 8 8 4, यानी यहां तक आ रहा है 4, यानी ये 4 और इधर वाला 4। सोचो जरा, है ना, यहां डिवाइड होना है करंट को, ये पॉइंट पे डिवाइड होना है करंट को, आगे का पूरा ब्लू लाइन के आगे 4 है और नीचे जाने वाला भी 4 है, फिर इक्वल रेजिस्टेंस इक्वल करंट, यानी 2 का आधा इधर जाएगा इधर जाएगा, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, लो 1 1 एम्पियर आ गया। फिर उसके बाद क्या है, फिर आगे जाओ तो ये 16 16 8, फिर इस पॉइंट पे देखोगे तो यहां से अगर देखते हो तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका पूरा की पूरा रेजिस्टेंस 8 ओम आता है, तो इसके इधर का 16 का 8 और ये वाला एक ऑलरेडी 8 है, तो फिर 1 एम्पियर से और डिवाइड हो जाएगा, तो इधर जो जाएगा वो और इधर जो जाएगा वो, ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर और फिर यहाँ पे भी 0.5 एम्पियर। फिर यहाँ डिवाइड होगा, फिर 16 16, फिर आधा आधा होगा, फिर आधा आधा होगा, यानी यहाँ कुछ जाएगा यहाँ कुछ जाएगा, यानी यहाँ जाएगा 0.25 एम्पियर, यहाँ पे भी जाएगा 0.25 एम्पियर, हर बार आधा होता जाएगा। इसका मतलब I1 की वैल्यू 0.25 एम्पियर है। लो देखो, मैंने तो कुछ नहीं लगाया प्रोसेस, सिर्फ एनालिसिस से निकाल दिया, सिर्फ एनालिटिकल, ये तो कुछ नहीं, सिर्फ एनालिटिकल निकाला मैंने, एनालिटिकल है ये। अब मैं आपको ना इसी को प्रोसेस से निकाल के बताता हूँ, पूरा पोटेंशियल ड्रॉप लेके सब कुछ करके, जैसे ये वाला किया था ना वैसे करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं, आप चाहो एनालिसिस से निकालो, चाहे आप तो पोटेंशियल ड्रॉप वाली मेथड से निकालो, एक ही चीज है, पर कम से कम आपको कुछ चीजें अच्छे से आनी चाहिए, ये अल्टीमेटली मोटिव होना चाहिए। अब एक सिंपल बात है भाई, सबसे पहले तो आपको x और y, यही पॉइंट हमारा y है, हाँ ये पॉइंट y है क्या, हाँ यही पॉइंट हमारा y है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में और भी पूछा गया vx माइनस वी निकालो, तो अब ध्यान देना, सबसे पहले जब vx माइनस वी निकाल लूंगा ना, तो वो जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है x और y का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हर ब्रांच के अक्रॉस है, तो vx माइनस वी निकाल लूंगा अगर मैं, तो मेरे साथ सारा काम बन जाएगा। अब देखो कैसा, वैसे चाहोगे तो ये जो मैंने एनालिटिकली निकाला है तो ये भी x है और ये भी y है, तो सीधे सीधे vx माइनस वी तो यानी IR के बराबर होगा, यानी I1 इंटू आर, यानी सिंपल सिंपल I1 इज 0.25, यानी कितना होता है 1/4, 1/4 इंटू 16, यानी 1/4 इंटू 16 क्या आ गया, यानी vx माइनस वी जो है 1/4 इंटू 16 यानी 4 वोल्ट आ गया, यही आंसर है। छोड़ो, ये तो हमने ऐसे ओरली निकाल लिया, पर मैं इसको करके दिखाता हूँ। सिंपल चीज है, आप क्या करो, ये सर्किट ले लो 5 ओम, ये 24 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे आपके पास आ गया, ये आ गया सारा आपके पास, ठीक है। आपको सिंपल एक चीज करनी है, आपको एक सिंपल चीज करनी है कि ये दोनों पॉइंट आपके पास x और y हो गए। आपके पास यहां से अगर आप देखते हो तो यहां से आपके पास अगर आप देखते हो तो आपके पास एक और चीज है कि ये और आगे आगे ब्रांचेस भी हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सारा डिवाइड नहीं करना, अगर हमें इतना सारा डिवाइड नहीं करना हमें, ठीक है, हमें सिर्फ इसके अक्रॉस निकालना है। तो हमने क्या किया, यहां से तो हमें पता था कि भाई 4 एम्पियर का करंट आ ही रहा है, और हमें पता है कि 4 एम्पियर के हिसाब से ये पूरे को जब हम इक्विवेलेंट लेते हैं तो हम पहले ऑलरेडी करंट निकालने के लिए देख चुके हैं, ये 5 ओम था और ये पूरे का इक्विवेलेंट लेने के बाद हमें जो मिल रहा था वो 1 ओम मिल रहा था, यानी ये 1 ओम है, और इसमें से 4 एम्पियर का करंट जाता है 1 ओम से। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसके अक्रॉस KVL लगा देंगे, KVL लगा दो, तो KVL लगाओगे तो ये Vx से चालू करो, तो Vx और ये प्लस होगा ये माइनस होगा, माइनस IR, I यानी 4 इंटू R यानी 1 और इक्वल टू Vy आ गया। तो बस Vx माइनस Vy क्या आ गया, Vx माइनस Vy क्या आ गया, इसको 4 को उधर भेज दो, 4 वोल्ट आ गया, ये लो। अब यही 4 वोल्ट हर ब्रांच के अक्रॉस है, तो आप अगर सीधे आखिरी वाले ब्रांच का करंट निकालना चाहते हो तो वही वाला Vx माइनस Vy आखिरी वाले ब्रांच में भी है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो Vx माइनस Vy इक्वल टू IR, I1 इंटू R यानी 16 ओम। तो Vx माइनस Vy आपके पास ऑलरेडी 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट इक्वल टू I1 इंटू 16 वोल्ट, तो 16 1 जा 4 1 जा 4 जा, तो I1 की वैल्यू आपके पास सीधे सीधे आ गई 1/4 एम्पियर। आप ऐसा कर सकते हो।
कहने का मतलब आपको सिर्फ हिसाब किताब लगाना है, बस आपको सिर्फ हिसाब किताब लगाना आना चाहिए। अगर आपको हिसाब किताब लगाना आता है तो आप कैसे भी इसको जुगाड़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो, सब चीजें करते हो। आई होप आपने ये बना लिया होगा, और अगर बना लिया है, नहीं भी बनाया है तो आप पॉज करें, पॉज करके फिर से जाएं, ठीक है, क्योंकि मुझे और काफी सारे क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है ना। जैसे ये बोर्ड पे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो फिर से हमें और नए सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे लिखने होंगे ताकि हम समय बचा सके बाद में, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा स्पीड से चलेंगे हम लोग। मोटिव यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सके, ठीक है ना। इसको थोड़ा पानी, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन वन मोर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सेल का। अब तक हमने आर इक्विवेलेंट, करंट, पोटेंशियल ड्रॉप, इस तरह के क्वेश्चन किए थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेल का। अभी आप देख रहे हैं, अ बैटरी ऑफ 6 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ, ये एक बैटरी है आपके पास, ठीक है। ये जो लगी है ना, ये बैटरी है और इसके पास 6 सेल है। ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है 1/2 ओम, 0.5 ओम का, इज बीइंग चार्ज्ड। अच्छा, ये आपके पास एक पूरी बैटरी है, ये पूरी बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो 220 वोल्ट के सप्लाई से, जो घर में करते हो आप, नॉर्मल चीज है। तो ये लोड बन गई, सॉरी, अच्छा, यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यहाँ सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी होना चाहिए ऐसा। अच्छा, ये रेजिस्टेंस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि कहीं एकदम से इतना बड़ा वोल्टेज इसको डैमेज ना कर दे, तो थोड़ा सा करंट को कंट्रोल कर सके, तो एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब फिर इसके बाद 220 वोल्ट का अपना सप्लाई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है। कैलकुलेट द चार्जिंग करंट। डेफिनेटली इस 220 वोल्ट के मेन से करंट इसके अंदर जा रहा होगा। मैंने बैटरी में पढ़ाया हुआ है कि जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो उसके पॉजिटिव से करंट एंटर करता है। भाई ये देखो एंटर कर रहा है, यानी इसी को बोलते हैं चार्जिंग करंट। जो करंट बैटरी को चार्ज कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग करंट। इस बात को सोचेंगे। तो अब जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे पास चार्जिंग करंट हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात, आपने ऑलरेडी बैटरी में मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो बैटरी चार्ज हो रही होती है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल कितना होता है। यानी देखो 2-2 वोल्ट के सेल हैं इसके अंदर, बैटरी के अंदर देखो क्या लिखा है 6 सेल्स, तो 2 वोल्ट के, तो 2 × 6 करोगे तो 12 वोल्ट, तो यही हो गया। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगी 0.3 ओम का एक के पास है, और 6 ऐसे हैं तो 0.5 ओम का एक के पास है, और ऐसे 6 हैं, 0.5 × 6 करोगे तो 3 ओम का तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब हमारे पास मुद्दा यह है कि हम इसका चार्जिंग करंट निकालना चाहते हैं। चार्जिंग करंट निकालना चाहते हैं यानी ये करंट जो इसके अंदर एंटर करता है। तो एकदम डायरेक्ट अगर एक मेथड बताऊं तो चार्जिंग के दौरान जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो होता है E - IR, सॉरी E + IR। चार्जिंग के दौरान E + IR। अब अगर आप चाहो तो या तो इसको लगा लो सीधे सीधे, या तो आप इसको लगा लो सीधे सीधे। अगर आप इसको लगा लेते हो सीधे सीधे तो आपको कुछ मिल जाएगा। या तो हम क्या करें, हम इसका KVL लगाएं। KVL भी लगा सकते हो आप। अगर आप KVL लगाना चाहो तो वैसा कर लो, ठीक है ना। तो KVL कैसा लगाया जाएगा भाई, तो ये माइनस है, ये प्लस है, इधर से इधर चलना शुरू करो तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है। यहाँ पे छोटे रेजिस्टेंसेस भी लगे हैं बीच बीच में, ठीक है। तो उनका प्लस रहेगा, उनका माइनस रहेगा, तो इधर एक और रहेगा, इधर इसका प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, फिर एक रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, एक और रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा। ऐसा करके आपके पास बहुत सारे यहाँ पे 6 सेल्स के 6 इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए, प्लस माइनस। अब आप क्या करें, चालू कर लें भाई, यहाँ से चालू कर लें, ए से B C D A। तो आप ऐसा कर लें, इसको छोड़ दें अभी, अगर नहीं करना है तो ऐसा कर लें, KVL लगा लें, फॉर लूप A B C D A। चलो ये लगा लेते हैं अपन। A से चालू कर लो तो -IR हो गया, तो -10I हो गया। यहां से आगे जाओगे तो यहां से जाएगा प्लस माइनस, माइनस कितने वोल्ट का एक है 2, तो -2 वोल्ट हो गया, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस में से प्लस माइनस, तो -IR, तो -IR यानी 1/2 × I, ठीक है। और ऐसे रिपीट करते जाओ तो ये -2 और फिर -IR, यानी -2 कितने बार आएगा, तो 6 बार आएगा। तो -2 6 बार आएगा, तो -2 6 बार आएगा, तो भाई -2 को -6 × 2 यानी -12 वोल्ट कर सकते हैं हम लोग सीधे। और वैसे ही -½ आए, -½ आए फिर से 6 बार आएगा,
तो माइनस हाफ आई फिर से 6 बार आएगा तो मैं -3i लिख देता सीधे सीधे, तो ये पूरा हिसाब हो गया मेरे पास। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, बट समझ सकते हो मेरे ख्याल से, इतना तो पता ही चल जाएगा। फिर आ गए हम डी तक, डी के बाद आ गए इधर, तो इधर से आगे प्लस, छोड़ने वाले साइन लेते हैं हम लोग, तो प्लस 220 वोल्ट इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन भाई। तो अगर हम इसको देखें तो एक तरह से ऐसी बन गई 10i प्लस 12 वोल्ट प्लस 3i इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, देखो मैंने इसको इधर लाया, फिर ये माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा बन गया। तो क्या बनता है, देखो क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, ठीक है। तो यहां से इसको थोड़ा अरेंज करता हूं मैं, 12 वोल्ट प्लस 13i इक्वल टू 220 वोल्ट। थोड़ा इसको देखो जरा, इसको देखो, इस पूरी बैटरी के टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल दिया है आपने, 220 दिया है, यानी एक तरह से VT जो हो गया वो 220 वोल्ट हो गया, यानी देखो ये आ गया VT, और ये E है उस पूरी बैटरी का सेल का EMF, उस पूरी बैटरी के सारे सेल्स का EMF, यानी E, और प्लस IR यानी इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का R, यानी R प्लस वो R 6 टाइम्स छोटा r प्लस r इंटू आई। ये देखो मैंने जो पहले लिखी थी इक्वेशन यहाँ, VT इक्वल टू E प्लस आई आर, ये वही तो बन रही है, R यानी R इक्वल एंड टोटल, वही तो इक्वेशन बन रही है। बात समझो, बात समझो, एक ही मुद्दा है, कहने का मतलब एक ही मुद्दा है, या तो KVL लगाओ, KVL लगाने से ये आ जाएगा, या तो ये आप डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हो। चार्जिंग जब भी किसी बैटरी का करते हो आप, तो चार्जिंग के लिए जो उसके टर्मिनल पे पोटेंशियल आता है वो उसके EMF से बड़ा आता है, इसलिए वो E प्लस आई आर आता है। सिंपल चीज है। अब इसको क्या करें, इसको मिटा देते हैं यार, रुको इसको हटाओ, इसको थोड़ा, ये वाला मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप चाहो जिस तरीके से सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं है, चाहो जिस तरीके से सॉल्व कर लो, बस एक कोई तरीका पकड़ लो बस। तो ये हो गई बात, करंट निकालना है 12 वोल्ट, तो 12 उधर भेज देते हैं, रुको, तो ये कितना आ गया 13i इक्वल टू 220 माइनस 12, तो 220 में से 12 गया तो 208 बचेगा बाई 13, ये i आ जाएगा, तो i कितना आता है 13 1 जा तो 78, तो 13 13 6 जा तो 16, i 16 एम्पीयर आ गया। ठीक है, अब ये 16 एम्पीयर आ गया आपके पास में, यहाँ आ गई बात, ये चार्जिंग करंट निकाल दिया आपने। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, अब वो कैसे निकालोगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल पोटेंशियल, और वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो कितना हो जाएगा आपके पास, टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे टर्मिनल पोटेंशियल, सोचो जरा कैसे निकालेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपने, तो कैसे आएगा बोलो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये जो टर्मिनल पे पोटेंशियल आएगा ना भाई, ये 220 दे रहे हो ना, तो इधर कुछ ड्रॉप हो जाएगा 10 ओम में, 10 ओम में कितने का ड्रॉप हो जाएगा, तो IR का ड्रॉप हो जाएगा। I कितना है, तो 16 एम्पियर, 16 एम्पियर यानी 160 वोल्ट तो इसी ने खा गया भाई, 160 वोल्ट तो ये अकेला खा चुका है, 220 दिया था, 160 ये खा चुका है, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा, कितना आएगा। तो सिंपल है, 220 माइनस IR, IR यानी कितना हो गया, IR यानी कितना हो गया आपके पास, I इंटू आर, आर तो अपने यहां लिख देंगे 220 माइनस I 16, और R आ गया 10 का यानी 220 माइनस 160 यानी आ गया आपके पास 60 वोल्ट, खत्म बात। सो दिस इज नथिंग बट द टर्मिनल पोटेंशियल, कितना बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है आप वो निकाल सकते हो। या ऐसा नहीं करना है सर, कुछ और बताओ, लो KVL लगा लो, तो VB और माइनस क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू आई, 2 इंटू आई 16, ठीक है, और इसके साथ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इक्वल टू VC लिख देना, ठीक है, इक्वल टू VC लिख देना, तो वहां से भी आ जाएगा, वैसे करते जाओ तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई, ठीक है ना, या तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो, वैसे ढूंढ सकते हो, जैसे भी चाहो ढूंढ सकते हो। ठीक है, कोई एक तरीका पकड़ लो बस, ठीक है ना, तो ये एक चीज हो गई। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ये इसका आंसर हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, अभी इस बार 5th क्वेश्चन, कितना मिनट हो गया, 30 मिनट्स हो गया, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। अब इसमें देखो क्या लिखा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B।
ठीक है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालेंगे, अभी हो जाएगा वो भी, तब तक आप लोग भी ट्राई करें, केवीएल लगाएं। ये कुछ केवीएल वाले क्वेश्चंस हो गए बैटरी के साथ, बैटरी के साथ साथ हमने केवीएल भी लगा लिया। इसको मिटा देता हूं मैं, आई होप ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो, तो अब वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, दिस वन सिंपल है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर सकता हूं कि मैं इसी सर्किट को यहां, इस ए को यहां से हटा के, ये तो बी है ही हमारे पास, इस ए को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। यानी आप चाहोगे तो देखो यहां से यहां कोई कांटेक्ट ही नहीं है, यानी एक बात सोचोगे तो यहां से आगे इधर कोई करंट नहीं आ रहा। कैसे आएगा करंट? आगे रास्ता ही नहीं है, करंट जाएगा ही नहीं उस पाथ पे। एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। जहां ओपन सर्किट है ना, वहां इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। जाओ बैटरी में देखो, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है ना, दिखेगा वहां पे। तो यहाँ तो इनफाइनाइट करंट इस ब्रांच में घुसेगा ही नहीं। यानी क्या होगा, करंट तो करंट ऐसा कुछ चलेगा, मान लेते हैं करंट ऐसा चलेगा, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैसा चलेगा क्योंकि कौन सी बैटरी डोमिनेंट। एक तरह से देखा जाए तो पूरा सीरीज में एक सर्कुलर एक लूप बन गया। वैसे देखा जाए तो 25 वोल्ट और 15 वोल्ट, और कोई बैटरी तो है नहीं। 25 वोल्ट बड़ी बैटरी है, पॉजिटिव इधर, और 15 से अपोजिट है। इसका मतलब करंट यहाँ नहीं जाएगा, करंट इधर जाएगा। ये हम अभी एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए लिख दिया। हम कर सकते हैं ना, देखो ये 25 वोल्ट है, इसका पॉजिटिव ऊपर की तरफ 15 वोल्ट को अपोज कर रहा है। 15 और 25 में 25 बड़ा, इसलिए करंट वो अपने हिसाब से चलाएगी, इसलिए ऐसा करंट जाएगा। मान लेते आ जाएगा, कोई नहीं। सबसे पहले तो आप करंट निकाल दो। तो करंट निकालने के लिए क्या करोगे आप? सिंपल है, मैं तो एकदम डायरेक्ट लिख देता हूं, I = E/R कर दो, सिंपल। अब टोटल ईएमएफ कितना है, तो ईएमएफ कितना है, इतना। अच्छा सर, ये वाली बैटरी का ईएमएफ नहीं रोल प्ले करेगा क्या? कहीं करेगा ही नहीं, क्योंकि इस लूप में जो करंट चल रहा है वो करंट सिर्फ इन दोनों से चल रहा है। यहां तो करंट है ही नहीं ना। ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम करेगी, बैटरी पर करंट में कोई कंट्रीब्यूशन उसका नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में बड़ा अच्छे से दिमाग में भर लो इस बात को। तो I = E/R, अब E कितना हो गया, तो 25 - 15, 25 - 15 यानी 10, और अपॉन में R, R कितना होगा सर? 1 2 3 3 4 4 1 5 5 और 2 7 7 और 3 10। सर ये नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, वहां करंट ही नहीं जा रहा। तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये आ गया 1 एम्पियर का लो। फटाफट से आंसर आ गया आपके पास। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, फट से आंसर आ गया आपके पास। केवीएल लगाया मैंने, केवीएल लगाया है, या फिर डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा दिया, I = E/R लगा दिया, वही बात हो गई, कुछ भी कर लो। अब मुद्दा है कि सर ठीक है, करंट निकाल लिया अपन ने, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? फाइंड द करंट थ्रू 25 वोल्ट सेल इफ द पॉइंट A एंड B आर कनेक्टेड। अच्छा, ये तो बात अलग हो गई, सेकंड पार्ट है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ओके ओके, करंट के को तो डायरेक्टली पूछा नहीं गया है, पर ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पूछा है ना। तो हमें सबसे पहले अब ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए से बी तक जाने वाला केवीएल लगाना पड़ेगा। मान लो कि ऐसा करंट जा तो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहां से ऐसा यहां तक केवीएल लगाते हैं, ऐसा केवीएल लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं? अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल। तो देखो मैं ए से लगाना शुरू करता हूँ। करंट ऐसा जा रहा है, यानी प्लस हो गया, माइनस हो गया, ऐसा जा रहा है, यानी इसका तो प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस। फिर यहाँ से करंट तो जा ही नहीं रहा है, तो इसका कुछ आएगा ही नहीं पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि इस रजिस्टर में से करंट नहीं जा रहा, बट ये बैटरी का आएगा, यानी माइनस और ये प्लस, और फिर वीबी आ जाएगा आखिरी में। तो अब हम सिंपल केवीएल लिखते चलेंगे, VA और माइनस IR, I की वैल्यू 1 है, 1 × 2 यानी 2, और फिर माइनस ऑफ 15, और फिर माइनस ऑफ 1 × 1 यानी 1 ही आ गया इसका भी, और फिर माइनस ऑफ 1 × 1 इसका भी 1 आ गया। इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप आएगा नहीं 2 ओम के अक्रॉस, क्योंकि यहाँ से करंट नहीं जा रहा, और फिर प्लस आ जाएगा 10 वोल्ट और इक्वल टू आ जाएगा VB। लो भाई अब इसका सम कर लो फटाफट से, क्या आता है? तो VA माइनस VB इक्वल टू -15 - 2 यानी -17 -18 -19, -19 और +10 यानी -9 उधर जाके +9 वोल्ट, 9 वोल्ट आ गया। लो खत्म बात। देखो मुझे ऐसा फीलिंग है कि तुम्हें समझ में आ रही होगी चीजें, बट थोड़ा तुम्हें पिछले वाले वीडियोस देख के आने होंगे। जब तुम पिछले वाले वीडियोस देख के आओगे तो डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस में मजा आएगा। जिनको पिछले वीडियोस में नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे, तो इन वीडियोस में थोड़ा गड़बड़ लगेगी, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्ट होने वाले क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, आपके कुछ एफर्ट्स लगेंगे उसमें, आपके कुछ एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे उसमें, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टली लिख दोगे कोई भी आंसर। सो दिस इज फॉर फर्स्ट। ठीक है, 1 मिनट, इसका पार्ट 2 भी तो बचा है। तो पार्ट 2, फाइंड द करंट थ्रू 25 वोल्ट सेल इफ पॉइंट A एंड B
इफ पॉइंट ए एंड बी आर कनेक्टेड, यानी आपने अब ए और बी को कनेक्ट कर दिया, ए और बी को कनेक्ट कर दिया, लो भाई, तो ए और बी को आपने जैसे ही कनेक्ट किया तो क्या होगा, इसको कनेक्ट किया यहां से, सिंपल है, एक तरह से देखोगे तो दो लूप वाला सिंपल प्रॉब्लम बन गया। अब आप इसमें करंट मान लो कुछ तो भी I1 होगा और इसमें मान लो कुछ तो भी I2 होगा। दोनों लूप्स के लिए KVL लगाओ, दोनों लूप्स के लिए KVL लगाओ, KVL लगाने के बाद फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और 25 वोल्ट से जाने वाला करंट कौन है, I1, तो आप फटाफट I1 कैलकुलेट कर देना। तो समझ में आती है बात। तो मैं क्या करता हूं, तब तक के इसको मिटाता हूं और दूसरे और क्वेश्चंस लाता हूं आपके लिए। आपके पास कुछ समय, आप थोड़ा इसको पॉज कर लें यहाँ वीडियो को, और पॉज करने के बाद मैंने तो जो वीडियो नेक्स्ट वाला बनाना है वो आपको कंटिन्यूटी में दिखेगा, पर पॉज कर लें और वापस आते ही मैं इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है ना। तो चलो हम अभी रुकते हैं इसको, फिर से आगे बढ़ा। तो हम लोग वापस आ गए, देखो इतने सारे क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो हम उसी वीडियो में अभी हैं, ठीक है ना। तो और मैंने कुछ लिख दिए है 6, 7, 8 तक आपके पास क्वेश्चन। ये देख रहे हो बड़ा सा क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड है ना। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ बेसिक बातें कवर हो रही हैं उसमें। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। 6 पे आ जाते हैं सबसे पहले। अभी इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट में ए पार्ट अभी लिख रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई व्हेन स्विच एस इज ओपन। दिस इज स्विच एस और ये ओपन है। ओपन है तो भाई सिंपल सी चीज़ है, ओपन है तो यहाँ से कोई करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से कोई करंट जाएगा ही नहीं तो इसका मतलब जो ये सर्किट को पहले समझ लो। यहाँ दिख रहा है आपको 25 वोल्ट और यहाँ दिख रहा है आपको ऐसा कुछ, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड, ठीक है ना। आपने इसको ग्राउंड कर दिया, यानी इसका पोटेंशियल हो गया 0, यानी एक तरह से ये 0 पोटेंशियल है 25 वोल्ट। तो एकदम सिंपल बताऊं तो ये जो पूरा डब्बा है, ये पूरे डब्बे को एक तरह से इस तरह जोड़ दिया गया, ठीक है ना। यहाँ 25 वोल्ट की बैटरी, आप इसको इस तरह भी देख लो। यहाँ पे आपके पास में एक आ गया, यहाँ पे एक दूसरा आ गया, ये एक्स आ गया, वाई आ गया, यहाँ पे एक रजिस्टर आ गया, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे ये सही है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये वही है, बस ये बैटरी लगी हुई है, इस तरह से समझ लो और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको बता दिया, थोड़ी जगह की ज़रूरत है हमें, कहाँ सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिखते हुए ध्यान नहीं रखा कि सॉल्व कहाँ करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ा सिंपल सर्किट बन गया। यहाँ से आएगा तो एक करंट ऐसा जाएगा, एक करंट ऐसा जाएगा, है ना। तो ऊपर वाली ब्रांच में 1 और 2 3 हो गया, है ना। और यहाँ पे आ गया 3 और 4 7, यानी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये इस तरीके से बन गया कुछ तो भी। यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस आ गया 7 का, यहाँ पे आ गया आपके पास यहाँ पे आ गया कितना, ऊपर वाला कितना आ गया 3 का, और नीचे वाला आ गया 7 का। यहाँ पे आपके पास 25 वोल्ट है और यहाँ पे आपके पास 0 है, ठीक है। बस ये बात हो गई। अब आपको पहली चीज़ में चाहिए भाई एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। यानी कैसे निकालेंगे, तो अगर आप यहाँ का करंट निकाल दो, है ना, तो ये तो कॉमन पॉइंट है 25 वोल्ट का, ये भी 25 वोल्ट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 25 वोल्ट ही होगा। अगर आपको इन दोनों ब्रांचेस का करंट पता चले तो आप क्या करोगे, इसके अक्रॉस ड्रॉप निकाल दो, इसके अक्रॉस ड्रॉप निकाल दो, करंट पता चल जाएंगे तो ड्रॉप निकाल दो, और ड्रॉप निकाल देने के बाद में 25 में से उतना माइनस कर दो तो वो एक्स का पोटेंशियल हो जाएगा, और 25 में से इधर का ड्रॉप माइनस कर दोगे तो वाई का पोटेंशियल हो जाएगा। ये अपनी बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट सर पहले निकालना पड़ेगा करंट, हाँ पहले तो करंट निकालना पड़ेगा। अब करंट कैसे निकालें, तो ये भी चीज़ है, आप करंट निकालने के अलावा और कुछ कर सकते हो क्या, आप कुछ कर सकते हो क्या, कुछ कर सकते हो क्या। देखा जाए तो इसके अक्रॉस भी 25 वोल्ट ही आएगा, पूरा 25 वोल्ट आएगा, पर 25 जो है वो अब देखो एक तरह से ये 25 पूरा इसके अक्रॉस आ रहा है ना, ये आएगा पूरा 25 वोल्ट, यानी ये 25 वोल्ट 1 और 2 मिला के है 25 वोल्ट, वैसे 3 और 4 के अक्रॉस मिला के है 25 वोल्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ का ड्रॉप और यहाँ का ड्रॉप कुछ तो भी रेशो, देखो यहाँ से तो सेम करंट जाएगा, तो जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, यानी जो रेजिस्टेंस का रेशो होगा उसी रेशो में पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो रेजिस्टेंस का रेशो देखो गोला बना के 1:2 है, तो पोटेंशियल का रेशो भी 1:2 होना चाहिए, यानी पोटेंशियल के 3 भाग होने चाहिए, यानी 1 भाग हो जाएगा 25/3 का। तो 1 भाग 25/3 का, तो इसके अक्रॉस आ गया 25/3, और इसके अक्रॉस आएंगे 2 भाग, यानी 25 का डबल, यानी कितना 50/3। ये लो भाई, इसके आ तो गया, ये तो समझ में आ गई बात। सर क्या यही वाला ड्रॉप जो है 25/3 वो इसके अक्रॉस भी आ जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। क्यों? तो यार यहां से करंट अलग है, कुछ यहां से करंट अलग है। ये इसके लिए जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है 1:2 वाला, वो भले ही आप यहां पे भी यूज कर सकते हो, पर यहां का रेजिस्टेंस 1:2 था, यहां का रेजिस्टेंस क्या है 3:4।
यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 3:4। अगर यहाँ का रेजिस्टेंस 3:4 है तो इसका मतलब आपको 3:4 का मतलब 7 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा 25 वोल्ट को। तो एक भाग जो आ जाएगा वो कितने का आएगा 25/7 का। उसके 3 भाग इसको मिल जाएंगे, इसके 3 भाग इसको मिल जाएंगे, यानी इसके 3 भाग कितने होते हैं, यानी हो जाएगा 75/7, हाँ या ना। और उसके 4 भाग इसको मिल जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 100/7। हाँ सर ये हमने जो किया है सही किया है कि नहीं, तो भाई टोटल 25 आना चाहिए। देख लो ऐड कर लो, ऐड कर लो क्या होता है देखो 75 + 100 175, 175/7 आ गया 25, 175/7, 7 2 14, 2 बचा 25, 5 आ जाएगा, ठीक है 35, सॉरी 35, 5। वैसे ही 25/3 50/3, 25 50 75 75/3 यानी 25 वोल्ट आ गया, हिसाब किताब मैच हो गया। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि इधर 75/7 का ड्रॉप है, इधर पे 25/3 का ड्रॉप है, यानी 25 में से इतना कम हो गया, 25 में से इतना कम हो गया और Vx Vy बन गया। तो हम Vx को अगर लिखना चाहें तो Vx इज नथिंग बट 25 माइनस 25/3, दैट इज नथिंग बट 375 यानी 50/3। एक्चुअली यही वाला तो बचेगा, यही वाला तो बचेगा, इधर जाके 0 हो जाएगा तो ये 50/3। वैसे ही यहां पे भी यही चीज कर लो, 25 माइनस 75/7 करोगे तो 100/7 यहां पे आ जाएगा, यानी इसका पोटेंशियल भी 100/7 आ गया y का, इसका 100/7 आ गया, इसका कितना आया हमने निकाला 50/3। तो जो डिफरेंस है वो कितना आ गया Vx माइनस Vy, वो कितना आ गया 50/3 माइनस 100/7। इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए भाई, 7 5 जा 35, 350, 350 माइनस 300, 350 माइनस 300, 350 माइनस 300 यानी 50, 50/21, 50/21 वोल्ट। लो सोचो भाई, सोचो सोचो, बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी और मेथड्स हो सकती हैं, और भी आप करंट निकाल के, करंट का रेशो लेके, करंट को डिवाइड करके पोटेंशियल निकाल सकते हो, और भी तरीके से कर सकते हो। बस आपको कुछ 1-2 चीज़ें अच्छे से फिक्स कर लेनी है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छे से ऐसा फ्री माइंड से बैठ के करोगे ना, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। बट आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा, आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा। और एक बात बता रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप जाएं उस लिंक को क्लिक करें, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक लिंक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और दूसरी लिंक दी हुई है उसके सॉल्यूशन की, तो जाएं और उन क्वेश्चंस को देखें, बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में। बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं और बैठ के ना पूरे लगा डालो, पूरे के पूरे लगा डालो, बहुत मजा आएगा। ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा करने में, और कमेंट करके आप उसके डाउट्स पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और भी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट। इस क्वेश्चन के और भी 2 पार्ट हैं, मैं फिलहाल अभी इसको मिटा देता हूं। देखो मेरे और 2 पार्ट मुझे अभी करने हैं इसके, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हो गया, हमारे पास थोड़ी जगह कम है, यहाँ हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं इसलिए, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये बात तो आ गई भाई कि हमने पोटेंशियल्स निकाल दिए, एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया हमने, ठीक है ना। तो ये एक चीज आ गई। इसका सेकंड पार्ट जो है, मैं यहाँ सेकंड पार्ट लिख देता हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये बोलता है करंट थ्रू स्विच एस व्हेन क्लोज्ड, जब बंद कर दें स्विच को तो करंट। और एक तीसरा पार्ट भी है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, इसका नाम ए है और ये वाले का बी है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, करंट भी निकालना है और साथ ही साथ हमें वो निकालना है, ठीक है ना। तो वो भी देख लेते हैं, ओके। तो देखते हैं अब कैसा होगा। चलो अब हमें करंट निकालना है भाई, तो करंट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल तो मिला हुआ है, हमारे पास इसका रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ से वाला करंट भी निकाल सकते हैं हम लोग I1। कुछ नहीं है, आप अगर मानते हो इस बात को तो I1 इक्वल टू V/R यानी 25/3/R यानी 1। तो एक तरह से I1 तो आ गया सीधे सीधे 25/3 लो। आप चाहो ना तो एक्चुअली एक चल, अरे ओके ओके ओके, एक मिनट, गड़बड़ हो गई। ये वाला तो तब था कंडीशन जब स्विच ओपन था भाई, ये कंडीशन अब वैलिड नहीं है क्योंकि स्विच को क्लोज किया गया है, यही तो बोला जा रहा है वहाँ, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, अब फिर से ध्यान दे देते हैं। स्विच को क्लोज किया जा रहा है भाई, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। स्विच को क्लोज किया जा रहा है, हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जैसे स्विच को आप क्लोज कर दोगे ना, एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी, जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा
तुरंत ही आपने x और y पॉइंट्स को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, यानी एक तरह से अब vx इक्वल टू vy हो जाएगा। पहले पार्ट में आपने डिफरेंस निकाला है, पर अब नहीं होगा डिफरेंस, अब तो ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। एक तरह से अब देखा जाए तो सर्किट कैसा डिफाइन होगा, अब सर्किट कैसा बन जाएगा, थोड़ा देखो, सर्किट में ये दोनों पॉइंट्स एक हो जाएंगे, यानी सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से ऐसा, इसके बीच में थोड़ा मैं इसको ऐसा बता देता हूँ, ठीक है, और यहाँ एक वायर ऐसा लगा दें। इसका मतलब ही क्या हो गया, देखो ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, और आपस में सारा सीरीज। तो E जो है वो तो आपको 25 वोल्ट मिल ही रहा है, आपको अब R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1 और 3, तो 1 × 3 अपॉन 1 + 3 यानी 4, यानी कि आ गया 3/4। और यहाँ का आ जाएगा 2 × 4 अपॉन 2 + 4 यानी 6, यानी 3 से कटेगा, यानी 4/3। तो जो आपके पास पूरा R इक्विवेलेंट आ जाएगा, अब ये सीरीज में आ गया, यानी 3/4 + 4/3, यानी क्या आ गया 9 + 16/12, यानी कितना आ गया आपके पास 25/12, ये आ गया R इक्विवेलेंट। अब जो इसमें से करंट जाएगा तो I = आ गया E/R इक्विवेलेंट, सो E इज 25/25 × 12। समझ में आती है बात। तो यहां से जो आपको करंट मिल जाएगा कटेगा, तो I = आ जाएगा 12 एम्पियर। ऐसा कुछ आता है, देख लेंगे एक बार और, कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग। E तो दिया 25 वोल्ट। अच्छा, एक बात और है, हमें करंट थ्रू स्विच निकालना है, यानी हमें इस बीच वाले पार्ट से निकालना है, वो भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। अभी जो हमें करंट मिला है, पता है वो कौन सा मिला है, वो करंट ये मिला है जो यहाँ से आ रहा है। सभी लोग ध्यान देना है ना, यहाँ से आने वाला करंट मिला है अभी हमें। अब हम बोल रहे हैं स्विच में से कैसा है, तो स्विच के लिए फिर से बना देते हैं स्विच को, ये देखो, फिर वापस स्विच पे आ जाते हैं। तो वापस स्विच पे आ जाते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो ये। अब करंट कहाँ जा रहा है भाई, ये x है और ये y है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी तो सोचना होगा हमें। अभी तो 12 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, पर अब जा कैसे रहा है, यहाँ से कैसे ऊपर जा रहा है, y से x की तरफ जा रहा है या x से y की तरफ जा रहा है, वो भी सोचना पड़ेगा हमें। कैसे सोचा जाए, कैसे निकाला जाए। तो अगर इसको देखें हम, तो इसके कई तरीके हैं, पर मैं कुछ सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसका कुछ सिंपल तरीका बताता हूँ। ये हमने 12 एम्पियर तो निकाल लिया, पहले इसको सब लोग नोट डाउन कर लें। इसको अगर नोट डाउन कर लेंगे आप, तो अभी थोड़ा सा अभी हमें कुछ सर्किट को एक बार फिर से थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा, एक बार फिर से हमको उसको बनाना पड़ेगा। इसको हटा देता हूँ मैं, ये लिख लिया होगा सबने, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये सर्किट आपके पास कुछ ऐसा हो गया, और एक तरह से इसके अक्रॉस ये आपके पास 25 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये वाला आपके पास रेजिस्टेंस 3/4 है और ये वाला 4/3 है। अब आपके पास एक मुद्दा ये है कि आपको यहां से यहां जाने वाला करंट निकालना है, यानी इसमें चलने वाला करंट निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, यहां से तो 12 एम्पियर आ रहा है। अब इस 12 एम्पियर का यहां और यहां डिवीजन होगा कुछ ना कुछ, और वो डिवीजन के हिसाब से फिर आगे का सारा मामला चलेगा। पर कैसे चलेगा, ये सोचने वाली बात है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे करेंगे इसको, अब हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो 3/4 और ये जो 4/3 है, हम चाहें तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दें। ये V1 ले लें, ये V2 ले लें। अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप को देखा जाए तो ये V1 यानी इसका IR होगा। अब इस पूरे में से तो 12 एम्पियर ही जा रहा है ना, इस पूरे में से 12 एम्पियर ही जा रहा है, यानी V1 जो है मैं सिंपल IR लिख सकता हूँ, यानी 12 × 3/4 लिख सकता हूँ। तो 4 × 1 = 3, यानी 9 एम्पियर का करंट चला जाएगा, 9 एम्पियर का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। यानी इतने पोर्शन में 9 एम्पियर नहीं भाई, 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा इतने पोर्शन में। अब अगर देखें तो इस वाले पोर्शन के लिए, तो ये जो V2 की वैल्यू है, V2 यानी फिर से IR है। अब फिर इसमें से भी I करंट ही जा रहा है, तो IR यानी कितना हो गया 12 × 4/3, यानी 3 × 1 = 3, 4 × 4 = 16 वोल्ट आ गया इसके अक्रॉस। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 16 वोल्ट। लो, ये हो गया। अब अपन इसको क्या करें, तो इसको कैसा कर सकते हैं,
तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहां से जाने वाला करंट है I1 और यहां से जाने वाला करंट है I2। अब मैं I1 निकाल सकता हूं। I1 कैसे निकाल सकता हूं? V/R यानी 9/1 यानी कितना हो जाएगा? 9 एम्पियर का करंट हो जाएगा। और यहां से जाने वाला करंट निकाल सकता हूं मैं I2 यानी क्या हो जाएगा वो? I2 इज इक्वल टू अगेन V/R। V कितना है? तो 9/3 यानी कितना आ गया? 3 एम्पियर। देखो भाई, इधर से जा रहे हैं 9 एम्पियर, इधर से जा रहा है 3 एम्पियर, इधर वाले 3 एम्पियर, इधर वाला 9 एम्पियर, यानी यहां से आएगा 9 एम्पियर, इधर से आ रहा है 3 एम्पियर। ये बात समझेंगे। अब मैं इधर का भी करंट निकाल सकता हूं ना। इधर का मेरे पास पोटेंशियल 16 वोल्ट है, तो मैं इधर का कुछ तो भी I' निकाल देता हूं पहले तो, क्योंकि इधर से 9 एम्पियर आ रहा है और इधर I' कितना जा रहा है अगर मुझे पता चल जाएगा तो यहाँ कितना जा रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये I' निकाल सकता हूँ। I' जो है, I' यानी क्या हो जाएगा? E/R यानी क्या बनेगा? ये इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, ये अपन ने पहले का कैलकुलेशन किया था। E/R यानी 16/2 यानी 8 एम्पियर इधर जा रहा भाई, 9 इधर आ रहा, 8 उधर जा रहा, तो इधर कितना जाएगा? 1 एम्पियर। यानी जो आपकी स्विच है, स्विच में से कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर, और वो भी कहां से कहां जा रहा है? X से Y की तरफ। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है। अपन इस तरीके से चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर इसके और भी तरीके हो सकते हैं, और भी मेथड्स हो सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा जबरदस्त चीज है। इसको बार बार देखो, 10 बार देखो, 15 बार देखो, जितनी बार देख सकते हो देखो। देखने में बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। क्वेश्चन अलग तरह का है। कैसे? देखो, हमने एक एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाला, वो दोनों पैरेलल में, तो वही सेम पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के अक्रॉस, उसमें से उसका करंट निकाला, यहाँ का करंट निकाला। हालांकि खैर यहाँ से हमें करंट की जरूरत नहीं पड़ी, पर ये वाले करंट के बाद ये वाला निकाला तो यहाँ वाला मिल गया। ठीक है, तो हम लोग सारी चीजें एनालिसिस करके ले सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको बहुत सारे तरीके मिल सकते हैं सॉल्व करने के, बट आपको किसी 1-2 तरीके को अच्छा फिक्स करना है, फिक्स करके चलना है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। तो मैं इसको मिटा देता हूं अभी, ठीक है ना। इसके बाद हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि थोड़ी जगह मिल जाएगी अब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आगे के भी देखने, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस करो, और ऐसे क्वेश्चन आपको नीचे जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूं ना, ऐसे बड़े मजेदार क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे, मजेदार क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपका सेल्फ बिलीव बढ़ेगा। बस एक चीज करो, 2 दिन ना मुझे कुछ नहीं करना है, खाना पीना कुछ नहीं खाना है, नहीं खाना पीना खा लेना है यानी, पर ये करो 2 दिन ना लग के बैठ जाओ क्वेश्चंस लेके और ईमानदारी से सॉल्व कर डालो क्वेश्चन। देखना तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, इस चैप्टर को सॉल्व करके बड़ा अच्छा फील आएगा, ठीक है ना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी अपना इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अ सेल ऑफ ईएमएफ 3.4 वोल्ट, ये दिया हुआ है आपको सेल, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, ये दिया है 3 ओम, इज कनेक्टेड टू एन एमीटर, एमीटर ये रखा है एमीटर, हैविंग द रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी आर जो दिया है वो 2 ओम दिया हुआ है, ये भी बात हो गई, एंड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ये दिया 100 ओम, ठीक है। व्हेन द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द 100 ओम रजिस्टर, यानी यहाँ वोल्टमीटर लगा दिया आपने। आइडियल वोल्टमीटर ऐसा बोला नहीं गया है, इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। द एमीटर रीडिंग इज 0.04, यानी यहाँ से जाने वाला जो करंट है ये है 0.04 एम्पियर, ये दी हुई है बात। फाइंड द वोल्टेज रीडिंग एंड इट्स रेजिस्टेंस, फाइंड द वोल्टेज रीडिंग नहीं होनी चाहिए, वोल्ट मीटर रीडिंग होनी चाहिए, तो ठीक है एक ही बात है, वोल्ट मीटर रीडिंग एंड इट्स रेजिस्टेंस। यहां बोल दिया उन्होंने रेजिस्टेंस निकालो, इसका मतलब रेजिस्टेंस तो है। तो अगेन आपको एक तरह से करंट पता चल गया, इसका मतलब ये वाली पूरी ब्रांच में से भी इतना ही करंट जाएगा। आपसे पूछा गया है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल देते हैं। जो भी इसका आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा, एक तरह से या तो इसमें हम 2 भाग में करंट को डिवाइड कर लें, या फिर हमारे पास ये पूरा करंट है और वो पूरे करंट के साथ हम इसके साथ देखें अगर, तो वैसा कुछ हमें मिल जाएगा। यानी बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। आप ये कर सकते हो, देखो आपके पास ये 3 ओम है, देखो ये जो 0.04 है ये इसमें से भी जाएगा, यानी इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा, एमीटर के अक्रॉस वो कितना कर देगा, IR का कर देगा, 0.04 इंटू 2, यानी कि 0.08 वोल्ट का ड्रॉप इसको दे देगा भाई। चलो 0.08 तुम रखो, 3 ओम वाले को भी कुछ दे देगा, लो भाई तुम भी रख लो, कितना रखना है 0.04 इंटू 3, यानी कितना हो गया वो 0.04 इंटू 3 4 12, यानी कितना आ गया 0.12, या चलो 0.12 तुम रखो।
0.12 इसको दिया, 0.08 इसको दिया। अब इतना इसका पास कितना था 3.4, तो 3.4 में से इतना सारा माइनस करो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा, इसके अक्रॉस V आ जाएगा हमारे। तो एक्चुअली वो V जो है वो कितना है, वो V है 3.4 माइनस अब ये दोनों का सम, यानी 0.12 प्लस 0.08, लो सम कर लो तो 0.12 और 0.08, तो 8 और 2 10, 1 2, तो 0.20 आ गया। तो V जो आ गया वो आ गया 3.4 माइनस 0.2, यानी आपके पास आ गया V 3.2 वोल्ट। ये V आपके पास आ गया इसके अक्रॉस। जब इसके अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल 3.2 वोल्ट आ गया, तो बस अब आपने क्या करना है कि ये तो भाई एक तरह से यही इस वोल्ट मीटर की रीडिंग भी हो गई। फर्स्ट पार्ट ने पूछा था आपके पास वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग यही हो गई आपके पास 3.2 वोल्ट। अब आपको निकालना है रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। देखो पहला आंसर तो ये आ गया। अब रेजिस्टेंस निकाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट जो वोल्ट मीटर के साथ जो पूरा की पूरा है वो पैरेलल में है, तो आर वी इंटू 100 अपॉन आर वी प्लस 100, ये आ गया आर इक्वलेंट। और उसके अक्रॉस V आपके पास ड्रॉप है ही, तो I भी पता है आपको, I कितना जा रहा है 0.04 और इंटू R यानी कितना आ जाएगा RV इंटू 100 अपॉन आ जाएगा RV प्लस 100, और इसको आप V की वैल्यू को लिख दो यहाँ पे कितने निकाली हमने 3.2, ठीक है। तो आप 3.2 डिवाइड बाय 0.04 कर लो इक्वल टू RV का, यहाँ एक काम करता हूँ मैं, ये वाला जो 100 है ना इधर भेज देता हूँ, तो 4 से 4 बन जाएगा है ना, तो RV अपॉन आ जाएगा RV प्लस 100, ठीक है। तो बस अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 4RV इक्वल टू 3.2 RV और इधर 32 यानी 320 आ जाएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो कोई नहीं, 4RV माइनस यानी 0.8 RV इक्वल टू 320 आ गया। तो अल्टीमेटली RV इज इक्वल टू 320 बाई 0.8 यानी 4/5, तो 4/5 480 जा 85 जा यानी 400, RV आ गया 400 ओम। देखो जरा आता है क्या, RV आ रहा है 400 ओम। कोई जीरो गड़बड़ हो गई क्या? 320 3.2 RV प्लस 32, 320 ही तो होगा, और 4RV होगा, तो 4RV यानी 0.8 को मैंने 4/5 लिख दिया, तो 0.58 जा 40, 0.8 RV, ओके हाँ समझ में आ रही है गलती कहाँ हो रही है, इस स्टेप नहीं पर 4/5 बराबर तो लिख रहा हूँ मैं 0.8, यहाँ 400 ही तो आ रहा है, तो RV इक्वल्स टू आ गया 320 बाय 0.8, तो बराबर ही है ये। तो इधर से आप डेसिमल ऐसे भी रिमूव करोगे तो 3200 हो जाएगा, 3208 से काटोगे तो 400 आएगा ही आएगा, 400 में आएगा मेरे ख्याल से, वो सही है, वो उसमें कोई गलती नहीं है। तो दैट इज 400 ओम है ना, तो आप देख सकते हैं 400 ओम, ठीक है ना। तो अभी हम इसके बाद में जाएं अगर आगे, तो हमारे पास अगली चीज़ निकालने के लिए बोला है, हाँ तो इसको हम 400 ओम देखें, तो कैसा है कि वो 400 ओम ही आएगा, वो बराबर है, कैलकुलेशन हमने सही किया है, ठीक है ना। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, हैड द वोल्टमीटर बीन एन आइडियल वन व्हाट वुड हैव बीन इट्स रीडिंग, अगर वोल्टमीटर होता आइडियल तो उसकी रीडिंग क्या होती है। सिंपल है यार, वोल्टमीटर आइडियल कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टमीटर जैसे ही आप आइडियल कर दोगे तो सबसे पहली बात आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमें क्या लेना है। तो आपको ये बात बताई गई थी एमीटर वोल्टमीटर के समय पे कि एमीटर अगर लेते हो तो आइडियल एमीटर के लिए आपको उसका रेजिस्टेंस लेना होता है 0 और आइडियल वोल्टमीटर के लिए आपको रेजिस्टेंस लेना होता है इनफाइनाइट। जैसे इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ से कोई करंट जाएगा ही नहीं, इसका मतलब ये सारा की सारा करंट यहाँ से जाएगा, इसका मतलब 0.04 जो है वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको देखते हो तो आपके पास जो ये एक जो वैल्यू है, अब आपको थोड़ा सा और चीज़ें समझनी पड़ेगी कि अगर ये यहाँ पे आइडियल हो गया तो यहाँ कुछ है नहीं, इसका मतलब एक नया करंट आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई नया करंट क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से इसकी रीडिंग क्या आएगी।
यानी एक बात और बताता हूं, ये जो 3.2 थी पहले रीडिंग वोल्ट मीटर के अक्रॉस, जो कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 400 होने से थी, अब इसका मतलब ये होगा कि वो जो 3.23 ना, वो जो 3.2 वोल्टेज जो आया था ना आपका, अब उससे भी अच्छी एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलने वाली है। अब उससे भी अच्छी एक्यूरेट यानी कैसी होगी, उससे अच्छी एक्यूरेट क्या होगी, तो यहाँ करंट भी चेंज हो जाएगा। अब करंट भी चेंज हो जाएगा, यानी देखते हैं चलो कैसा होता है, चलो एक बार उसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आते हैं आंसर। 3.2 से भी अच्छा आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना बस, 3.2 वोल्ट से भी अच्छा आंसर हमें मिलने वाला है। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 400 नहीं ले सकते तुम, ये बात ध्यान रखना। यहां पे सिंपल लिख दो पहले तो, आइडियल वोल्ट मीटर आर वी इक्वल टू इन्फिनिटी, पहली चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब आपके पास जो सर्किट है, आपका सर्किट फिर से ऐसा बन गया, देखो ये लो भाई सर्किट बना देते हैं अपन। यहाँ पे आपके पास एक एमीटर है, अब एमीटर की रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास यहाँ 3 ओम है, यहाँ पे इसका एमीटर का 2 ओम है, ठीक है। ये आपके पास 3.4 वोल्ट की बैटरी है। अब सिंपल चीज़ है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले तो हम यहाँ से निकालते हैं, मैं थोड़ा लॉन्ग कट से कराता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट रेशो लेके भी करा सकता था, पर अभी रेशो नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ 3 चीज़ें, मैं थोड़ा लंबा कर लेता हूँ। करंट निकाल देता हूँ आई, और फिर इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दूंगा सीधे सीधे, V इक्वल टू 100 आई करके, ठीक है ना, बस खत्म। आई निकालना पड़ेगा फिर मुझे, तो आई जो होगा वो E बाई आर, यानी 3.4 बाई आर, 100 3 और 2 105। तो करंट जो है ये 3.4 बाई 105 आ गया, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और अब क्या करता हूँ, V इक्वल टू सीधे I इंटू आर लगा देता हूँ, पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। तो I की वैल्यू आपकी लगा दो 3.4 अपॉन 105 और R की वैल्यू लगा दो आपके 100। तो ये 20 से काट दो, ये 21 से काट दो, तो 20 और 21 से काट दो तो ये 68 बाई 21 आ गया। 68 बाई 21 करो कितना आता देखो जरा, 3.23 के आसपास आ जाएगा। यानी आपकी पहले वैल्यू आ रही थी 3.2 और अब और एक्यूरेट वैल्यू मिली आपको। जैसे जैसे आप वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे ना, आपको उसकी और एक्यूरेट वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग पहले भी चीजें कर चुके हैं, तो ये वाली एक बात हो गई, है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, ये सारा की सारा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, है ना। अब हम आ जाते हैं आखिरी चीज पे इस चैप्टर की, दैट इज पोटेंशियोमीटर, है ना। मैं इसको मिटाता हूं पहले, और अब हम आते हैं पोटेंशियोमीटर पे, है ना। तो पोटेंशियोमीटर पे आएंगे, पोटेंशियोमीटर का एक क्वेश्चन करेंगे, और फिर फाइनली एक हाथ क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का तब तक हम लोग और करेंगे, वो को शायद हो सकता है जादू से यहाँ बन जाए अपने आप ही, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रैक्टिस वाली चीज़ें हो गई, है ना। इसको मैं थोड़ा सही कर लेते हैं हम लोग। पहले कैमरे को हमें रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इस तरफ की बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा कैमरे को रोटेट कर दें, है ना। तो हम एक काम करेंगे, थोड़ा इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक नाउ दिस पार्ट विल बी विजिबल टू यू ऑल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ अगर आपको विजिबल है, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ओके। एक्चुअली क्या होता है, कैमरे की अपनी लिमिटेशन है, पूरा बोर्ड नहीं कवर कर पाता वो, शायद मैं इधर से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो अभी अपन ठीक है इधर पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, और ये पूरा पोटेंशियोमीटर को डेडिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, पर बहुत बड़ा सा नहीं है, बड़े सिंपल से छोटे छोटे आंसर है, तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं, है ना। हम उस तरफ से मिटा देंगे उसको, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या है, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, है ना। फॉर द गिवन फिगर E नॉट इज 2 वोल्ट, है ना। आप देख पा रहे हैं ये हमारा लगा हुआ है ड्राइवर सेल, ये हमारा ड्राइवर सेल लगा हुआ है, जिसके कारण ही हमारा पोटेंशियोमीटर वायर पे पोटेंशियल आता है, खुद वो 2 वोल्ट का है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम का है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अक्रॉस AB, ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर है AB, इसकी कोई लेंथ नहीं दी, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अब बोला है कि अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 1.02 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर। एक स्टैंडर्ड सेल है, और वो स्टैंडर्ड सेल हमें क्या करता है, 67.3 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट दे देता है, और वो खुद कितने EMF का है, तो वो 1.02 वोल्ट का है। देखो ये जो इंफॉर्मेशन दी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने वाली इंफॉर्मेशन है।
पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक्चुअली आप क्या कर सकते हो पता है कैसे, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी जब आपने एक दूसरा कोई, तो देखो ये जो पूरा अरेंजमेंट है ना, इसने अपना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस पे दे दिया है, पर एक स्टैंडर्ड सेल है जो कि 1.02 वोल्ट का है और इसकी ये बैलेंसिंग लेंथ है। यानी एक बात सोचो, यहां कोई भी आप सेल लगाओगे तो उसका ईएमएफ पर यूनिट लेंथ निकालोगे, यानी उसका टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल लेंथ कर दोगे, जितने भी बैलेंस आए तो ईएमएफ पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा, और वो ईएमएफ पर यूनिट लेंथ ही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यानी आप पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना आपको, ये इन्फॉर्मेशन दी है आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए, तो आप बहुत आसानी से पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिख सकते हो, दैट इज पोटेंशियल 1.02, दैट इज ईएमएफ 1.02 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 67.3, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में है, ये वोल्ट में है, इसको रहने देते हैं, ऐसे भी रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैंने शायद कैलकुलेट करके रखा था, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू 1.51 वोल्ट पर सेंटीमीटर ऐसे भी आता है, आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं लगभग। अब यहां से क्या कहते हैं, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम इज पुट इन विद द स्टैंडर्ड सेल। अब ये स्टैंडर्ड सेल जो हमारा था, ये वाला जो हमने 1.02 वाला सेल लगाया था, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड सेल है, ये 1.02 वाला, ठीक है, इसके साथ एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा दिया गया, पुट इन विद द स्टैंडर्ड सेल, दिस रेजिस्टेंस इज शॉर्टेड बाय इंसर्टिंग की। अच्छा, रेजिस्टेंस लगाया और फिर की भी इंसर्ट कर दी, शॉर्ट कर दिया, यानी क्या होगा, अब जो भी करंट जाएगा वो इस की में से चला जाएगा, इस रेजिस्टेंस में तो वैसे ही कोई करंट नहीं जा रहा, अब वैसे ही कोई काम का नहीं, लगाया पर शॉर्ट भी कर दिया उसको। अब पहली बात क्यों लगाया गया था, तो लगाया गया इसलिए था कि बहुत ज्यादा अगर गैल्वेनोमीटर से करंट चला जाएगा तो दिक्कत ये होगी कि गैल्वेनोमीटर वैसे ही बड़ा सेंसिटिव डिवाइस है, वो डैमेज हो जाएगा, इसलिए वो रेजिस्टेंस को लगाया गया था इसको बचाने के लिए, ठीक है। अब कुछ आगे दूसरी बातें की हुई है, इसलिए शायद यहां से शॉर्ट भी कर दी की, तो अब देखते हैं। द रेजिस्टेंस इज शॉर्टेड बाय इंसर्टिंग द की, द स्टैंडर्ड सेल इज रिप्लेस्ड बाय द सेल ऑफ अननोन ईएमएफ। अब ये जो आपके पास स्टैंडर्ड सेल था, इसको हटा दिया गया और एक सेल लगा दिया गया जिसका ईएमएफ ई है। जैसे ही ईएमएफ ई वाले सेल को लगा दिया एंड द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एज, अब फिर से क्या किया पता है क्या, लगाते ही ये तो हटा दिया था आपने, इसको शॉर्ट कर रखा है की को, और नल पॉइंट अब आपको कहीं नई जगह पे मिलता है, और वो मिलता है आपको 87.3 सेंटीमीटर पे, इतनी दूर मिलता है। अब अननोन ईएमएफ है तो आप फटाफट, आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। EMF is nothing but potential gradient into length of that null point, या फिर आप balancing length बोल सकते हो, so that is 1.51 into L, that is what 82.3, तो the EMF will be near about, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, it will be nearly 1.25 वोल्ट, ये आपको इतना मिल जाएगा, it will be 1.25 वोल्ट। अब क्या कहते हैं, एंड नल पॉइंट ये आ गया। पहला पार्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज द ईएमएफ, ईएमएफ निकालना था आपको, आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट था ही, इनटू लेंथ भी थी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ किया तो आपको ईएमएफ मिल गया। सेकेंड पार्ट में कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग हाई रेजिस्टेंस, ये हाई रेजिस्टेंस क्यों यूज किया। एक्चुअली क्या होता है, जब इसको हम लोग शॉर्ट नहीं करें अगर, तो यहां जो भी बैटरी लगती है उसके बाद क्या होता है कि करंट यहां से चलना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली हाई रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है पता है क्या, देखो जब नल पॉइंट आप ऑब्टेन कर लोगे तो डेफिनेटली यहां से करंट तो वैसे भी जीरो हो जाने वाला है, तो जो एक्चुअल ईएमएफ है वो आपको यहां मिल ही जाएगा। तो इस हाई रेजिस्टेंस का रोल इसके ईएमएफ के साथ कुछ करना नहीं है। इस हाई रेजिस्टेंस का रोल सिर्फ इतना है कि जब तक आप नल पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हो तब तक जो करंट जा रहा है वो एकदम इतना ज्यादा ना चले जाए कि गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर डाले। मेरी बात को समझो, क्योंकि जब आप बैलेंस पॉइंट ढूंढ लोगे वैसे भी हाई रेजिस्टेंस का रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां से जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा, तो इसको कुछ लेन देन ही नहीं है। जो भी आप नल पॉइंट ढूंढोगे उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस सेल के ईएमएफ के बराबर का ही रहेगा, क्योंकि करंट ही चला गया ना। पर जब तक करंट चल रहा था तब तक तो बेचारे आपके ये क्या बोलते गैल्वेनोमीटर को बचाए रखना था, नहीं तो बेचारा वही मजाक मजाक में गैल्वेनोमीटर निपट जाता। तो कुल मिला के इस हाई रेजिस्टेंस का सिर्फ एक रोल है। क्या रोल है सर हाई रेजिस्टेंस का? हाई रेजिस्टेंस का एक रोल है कि भाई गैल्वेनोमीटर की रक्षा करता है, वो गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाता है। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट जो है, इज द नल पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। अब भी वही बात बता दी कि जब आप नल पॉइंट ऑब्टेन करते हो तब भाई करंट ही नहीं जाता उससे, तो वो जब करंट ही रेजिस्टेंस में से नहीं जा रहा
तो उसके अक्रॉस कोई ड्रॉप भी नहीं आ रहा, तो जो भी इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल इसके साथ बैलेंस किया है वो तो सिर्फ ईएमएफ के बराबरी का किया है। अब यहाँ आप 1000 ओम लो या 5000 ओम लो या 100,000 ओम ले लो, कितना भी ले लो, फर्क क्या पड़ने वाला है, उससे इस नल पॉइंट का कोई संबंध, कोई नाता नहीं है। तो इज द नल पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? नो। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था कि इस वायर के अक्रॉस, जैसे आपने अभी यहां पे जो मेजर किया 1.25 का मेजर किया, तो इस वायर के अक्रॉस 1.25 जो भी वोल्टेज आना चाहिए, मैं एक बात लिख देता हूं यहां पे, जो भी वोल्टेज अक्रॉस ए बी होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 1.25 वोल्ट, क्योंकि 1.25 तभी तो आपको बैलेंस करके मिलेगा भाई जब आपके इस ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल 1.25 से बड़ा होगा। जैसे आपको 82.3 पे मिली है ना, यानी यहां कहीं मिली आपको लेंथ, तो आपको इसके अक्रॉस अगर 1.25 मेजर करना था तो इसके अक्रॉस 1.25 से बड़ा पोटेंशियल अगर है तभी आप 1.25 मेजर कर सकते हो। मान के चलो कि इस ए बी के अक्रॉस अगर एक ही वोल्ट होता तो क्या आप 1.25 ढूंढ पाते वहां जहां से आप 0 से चालू करते, तो आप 1 चलते जाते यहां तो 1 खत्म हो जाता, आपको चाहिए था 1.25, वहां पे जाता। हमने लास्ट वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन किया भी है। तो एक बात और ध्यान रखो कि आप जो भी सेल का ईएमएफ निकालने जा रहे हो, हमेशा इस पोटेंशियोमीटर वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उस सेल के पोटेंशियल से बड़ा ही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है। अगली चीज, ठीक है सर ये वाली बात भी एक आ गई, तो यहां क्या कह रहे हैं, वुड दिस मेथड वर्क इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ई नॉट, ये वाला, वर हायर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ए बी के वायर के रेजिस्टेंस से बड़ा, अगर ये वाला रेजिस्टेंस बड़ा हो गया ना तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा। तो फिर अगर पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया और 1.25 से छोटा हो गया तो डेफिनेटली आपको ए बी पे नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। वही बात तो अभी समझाई, सिंपल है। ये मेथड काम करेगी क्या? अगर इसको मैंने इसके रेजिस्टेंस से बड़ा कर दिया तो नहीं काम कर सकती ना, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया तो इसके क्रॉस आ गया ड्रॉप कम, तो जिसका हमें ईएमएफ देखना है अगर उसका ईएमएफ बड़ा आता है इस वायर के पोटेंशियल से, तो भाई वो मेजरमेंट में हमें कभी नल पॉइंट मिलेगा नहीं, तो इट विल नॉट वर्क, नो। एंड सेकेंड पार्ट, द ईएमएफ ऑफ सेल ई नॉट वर 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ, अगर ये 2 की जगह 1 वोल्ट हो जाता है, अरे लो अभी तो बताई वही बात, अगर ये 2 वोल्ट की जगह 1 ही वोल्ट हो जाता, तो इधर भी कुछ ड्रॉप आता और 1 से कुछ कम पोटेंशियल यहां आता, तो लिखा ही है कि ए बी का पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन 1.25, सो इफ इट इज 1 वोल्ट इट विल नॉट वर्क, नो। आई होप आपके पास ये क्वेश्चंस की कुछ बातें समझ में आई होगी, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। ये क्वेश्चन लेने का जानबूझ के एक रीजन था, इसमें थियरी वाली पार्ट कवर हो जाए। अब इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं। अच्छा एक क्वेश्चन बच गया क्या? ओके। Is the null point affected by the internal resistance of the cell E? ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसके R से नल पॉइंट अफेक्ट होगा क्या? भाई जब ये बड़े R से अफेक्ट नहीं होगा तो इस R से कैसे अफेक्ट होगा? वैसे भी पोटेंशियोमीटर का तो यूज ही है, यहाँ तो आंसर आ गया नो, क्योंकि पोटेंशियोमीटर तो खुद ईएमएफ ऑफ सेल देने वाली चीज है भाई, तो उसको इस छोटे रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अक्रॉस कोई ड्रॉप ही नहीं आएगा, क्योंकि जब पोटेंशियोमीटर रीडिंग लेता है ना रीडिंग, तो वो करंट 0 करके देता है, और जब करंट 0 करता है तो इसका मतलब इसके अक्रॉस ड्रॉप से ईएमएफ के बराबरी का आता है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओ, बड़ा आर लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ये बात क्लियर समझ लें कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस से भी आपके नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार इधर आ जाओ वापस, लास्ट में एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं फटाफट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बट पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस मुझे कराने थे, दैट इज द रीजन। आई थिंक नाउ इट इज विजिबल फ्रॉम दिस साइड, ओके। सो अब बस ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, कंसीडर द पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, लास्ट यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपको स्मॉल आर निकालना है, ऑलरेडी फॉर्मूला डिफाइंड है, L1 by L2 minus 1 R into L1 by L2 minus 1। लास्ट वीडियो को देखेंगे, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिया है। फॉर्मूला ना भी लगाओ, क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट से करना चाहो वैसे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द स्विच एस इज ओपन, ये स्विच ओपन एस ओपन है, तो यहां से पहली बैलेंसिंग लेंथ मिल जाती है कहीं तो भी। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 75 सेंटीमीटर, यानी आपके पास L1 का वैल्यू जो है वो 75 सेंटीमीटर आ गया है ऑफ द वायर। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, अब इसको क्लोज कर दो आप,
ठीक है। तो नई वाली बैलेंसिंग लेंथ एक और मिलती है L2, जिसमें से फिर गैल्वानोमीटर से करंट बंद हो जाता है, पर यहाँ नीचे करंट चल रहा होता है। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, ठीक है। थोड़ा छोटा बड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो द वैल्यू क्या बोलता है, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एंड द वैल्यू ऑफ R इज 4, बड़ा R भी दे दिया आपको, 4 ओम है। अब यहां से आपको द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 60 सेंटीमीटर, शिफ्ट्स टू यानी अब नया हो गया 60 आ गया वो, ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड R लगा दो यार फॉर्मूले में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। R है 4 ओम, L1 है 75/60 माइनस 1, तो 75/60 15 5 15 4, तो 4 5 माइनस 1/4 यानी R आ गया 1 ओम। लो आंसर नहीं, ठीक है। तो ये हो गया खत्म, ठीक है ना। तो इसको अपन कर सकते हैं ऐसा। अब एक बात फाइनली बता दूं, इस तरीके के बहुत सारे और क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, लिंक्स में आपको जाके देखना है। बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा। इसके बाद 3 क्विज की सीरीज आ रही है आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की। आप इस पे कमेंट करके बताएं कि आप किस किस टॉपिक पे क्विज चाहते हैं। आप जब कमेंट करेंगे क्विज के लिए तो हम उन टॉपिक्स पे क्विज बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के क्विज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे क्विज चाहिए, तो हम उस पर क्विज बना देंगे। पर 3 क्विज की सीरीज आएगी इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सक्लूसिवली, और साथ ही साथ कैपेसिटर शुरू होने जा रहा है। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आई हो, आपको अगर कुछ इसमें समझ में आया हो, तो इसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी भी इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दैट इज़ नथिंग बट दी प्योर अप्रिसिएशन फॉर अस। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, रिकमेंड करें, वॉट एवर यू कैन, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।